नमस्कार महादेव। आज के इस सत्र में सर्वप्रथम जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष क्या है, किस प्रकार से यह कार्य करता है। तदुपरांत क्या वर्तमान काल में भी यह उतना ही प्रामाणिक है अथवा क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन में वर्तमान काल में भी देखने के लिए प्राप्त होता है। इसके द्वारा कही हुई बातें अथवा इसके द्वारा विश्लेषण की गई चीज़ें क्या वर्तमान काल में भी हमारे जीवन में प्रभावी रूप से देखने के लिए प्राप्त होती हैं। तदुपरांत क्या सब कुछ पूर्व से ही विदित है इत्यादि बहुत प्रकार से हमारे मन में जो है अवधारणाएं बनी रहती हैं। इन सभी विषयों का जो है उत्तर आज की इस वीडियो के माध्यम से अत्यल्प समय में ही प्रमाणों के साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अतः आप चाहें तो वीडियो के अंत तक बने रह सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। सर्वप्रथम यही जानते हैं, क्या वर्तमान काल में भी ज्योतिष शास्त्र की प्रभाविता अथवा क्या यह प्रामाणिक है। तो इसका हम सबसे पहले शास्त्रोक्त प्रमाण जानेंगे, तदुपरांत लौकिक व्यवहार में भी मैं इसका प्रमाण आपको दूंगा कि हाँ यह जो है प्रामाणिक है तथा इसका किस प्रकार से जो है उपयोग हमारे जीवन में देखने के लिए प्राप्त होता है। सर्वप्रथम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ, अर्थात यह जो ज्योतिष शास्त्र है यह प्रत्यक्ष है, इसको किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ यहाँ पर यह स्वयं में ही सिद्ध है। चंद्रमा सूर्य आप यदि देखते हैं, अतः यही जो है ज्योतिष शास्त्र है। ग्रह नक्षत्र आदि अथवा आकाश में जो भी विद्यमान ज्योतिष पिंड है, क्योंकि ज्योतिष इस शब्द की परिभाषा यदि आप देखेंगे तो क्या है, ज्योतिषी ग्रह नक्षत्राणि, अर्थात आकाश में जो विद्यमान ज्योतिष पिंड है तान अधिकृत्य प्रवर्तितम यत् शास्त्रम भवति तत् ज्योतिषाख्यम, अर्थात उनको आधार करके जिस शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है वह जो है ज्योतिष है। अतः जब तक इस संसार में सूर्य चंद्रमा तारे अथवा ग्रह विद्यमान है तब तक इस शास्त्र की स्थिति इस संसार में देखने के लिए प्राप्त होती रहेगी एवं इसका प्रभाव हमारे जीवन में भी दिखाई देगा। तदुपरांत लौकिक प्रमाण की बात करें तो पंचांग आप देखते होंगे, ज्योतिषियों के द्वारा ग्रहण आदि विषयों का जो है उल्लेख दिया जाता है कि इस वर्ष में इस समय विशेष में यह आकाशीय स्थिति, ग्रहण भी एक आकाशीय स्थिति है अथवा ग्रहण देखने के लिए आपको प्राप्त होगा। पुनः उस अवधि में जब आप पहुँचते हैं तो उसी समय विशेष में आपको जो है आकाश में उस प्रकार से घटनाएं घटती हुई नजर आती हैं। अतः यह जो है एक लौकिक प्रमाण में भी सिद्ध माना जाता है कि ज्योतिष एक शास्त्र है तथा वर्तमान काल में भी इसकी जो है प्रामाणिकता सर्वथा हमारे जीवन में विद्यमान है। फलादेश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप किसी भी महापुरुष की कुंडली में जाकर के देखिए, वहाँ पर यदि उसके अंदर यदि कुछ गुण हैं तो उन गुणों की जो व्याख्या है वह हमारे शास्त्रों में पूर्व में ही किसी न किसी प्रकार से योग में विद्यमान प्राप्त होगी आपको। अथवा यदि कोई निम्न स्तरीय जीवन व्यतीत कर रहा है तो आप उसकी कुंडली में जाकर के देख सकते हैं। शास्त्रोक्त तर्कों के आधार पर वहाँ पर आपको सभी चीज़ें विद्यमान मिलेंगी जो उसके जीवन में घटित होती हैं। तदुपरांत भी यदि आपको जो है इस बात पर विश्वास नहीं होता है तो आप किसी भी एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं और आप उनसे अपना जो है भविष्य अथवा व्यतीत जो आपका पास्ट है उसके बारे में अथवा अपने वर्तमान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वह निश्चय ही आपको आपके अतीत अथवा आपके वर्तमान के बारे में जानकारी देंगे। पुनः यदि आप चाहें तो यहाँ पर कमेंट के माध्यम से भी, यदि आपको विश्वास नहीं है चीज़ों के प्रति, तो आप अपना जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म दिनांक और नाम कमेंट के माध्यम से रखें और मैं आपको स्वयं आपके अतीत से संबंधित कुछ विषय तथा वर्तमान से संबंधित कुछ विषयों को बताने का, आपके गुण स्वभाव आदि से संबंधित चीज़ों के बारे में प्रयास करूँगा। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष क्या है। तो भगवद अनुग्रह से प्राप्त हमारे पूर्वजों को जो है यह ज्ञान हुआ था एवं उन्हीं के द्वारा ऋषि परंपरा से अथवा गुरु परंपरा से यह हम तक जो है चला आ रहा है। एवं यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र की जो परिभाषा है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, तो इसमें कर्मार्जितम पूर्व भवे सदादि यत्तस्य भक्तिम समभिव्यनक्तिम, आचार्य वराहमिहिर का कहना है यह कि यह हमारे पूर्व जन्मों के शुभाशुभ कर्मों के आधार पर, ग्रह नक्षत्रादि स्थितियों के आधार पर जो है हमारे आने वाले समय के भूत भविष्य अथवा वर्तमान से संबंधित स्थितियों के फलादेश को बताता है। पुनः ज्योतिष के 3 भाग वस्तुतः देखने के लिए प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम सिद्धांत, संहिता और होरा। एक में गणितीय भाग जिसमें आप लोग ग्रहण आदि विषयों को अथवा तिथि वार नक्षत्र आदि विषयों को जानते हैं। द्वितीय है होरा, जिसमें कि आप किसी व्यक्ति विशेष के अथवा किसी जीव विशेष के बारे में, उसके भविष्य अथवा
वर्तमान अथवा अतीत के बारे में जान सकते हैं, एवं एक होता है संहिता। अतः संहिता में आप सामूहिक रूप से जो है फलादेश करते हैं। औषधि अथवा आयुर्वेद से संबंधित स्थितियों का भी वर्णन संहिता ग्रंथों में ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से त्रिस्कंधात्मकमिदं ज्योतिष शास्त्रम, 3 स्कंध हैं ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत संहिता हो रहा। अब अंत में जानते हैं क्या सर्वथा जो है सारी चीजें पूर्व से ही विदित होती हैं अथवा तय होती हैं, निर्धारित होती हैं? तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। यदि आप देखेंगे, चूंकि आप लोगों को कुछ लोकोक्तियां अथवा रामचरितमानस में भी देखेंगे तो वहां पर एक पंक्ति प्राप्त होती है, वो ही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अर्थात होना वही है जो भगवान की इच्छा है, अतः व्यर्थ प्रयास जो है व्यर्थ है। किंतु यहाँ पर जो है भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव का जो है प्रदर्शन किया गया है, ना तो आपको अकर्मण्य रहने के लिए कहा गया है। अकर्मण्य, आप गीता में भी देखेंगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, सुभाषित देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है आपको देखने के लिए प्राप्त होता है कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यदि आप कर्म नहीं करते हैं तो जो है वहाँ पर आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तदुपरांत कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, रामायण रामचरितमानस स्वयं कहती है कि भगवान ने इस संसार को कर्म प्रधान कर रखा है। अतः भाग्य जो ज्योतिष के माध्यम से हम लोग देखते हैं वह हमारा प्रारब्ध होता है, हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर जो स्थितियां हैं उसका हम शुभाशुभ फलों का वर्णन करते हैं। किंतु एक प्रश्न कुंडली बनती है, आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वहां पर वह आपके जन्म कुंडली के साथ साथ एक तात्कालिक ग्रह स्थिति के आधार पर प्रश्न कुंडली का निर्माण करते हैं, एवं आपके इस जन्म में भी जो शुभाशुभ कर्म आपने किए हैं उनका भी जो विश्लेषण है, उनकी जो स्थिति है वह प्रश्न कुंडली के माध्यम से देखते हैं। अतः आपका जो जन्म कुंडली है, आपकी जो प्रश्न कुंडली, आपके गत जन्म के कर्म, आपके इस जन्म के कर्म, इन सभी को मिला करके हम आपके आने वाले जो होने वाला भविष्य है उसके बारे में जो है चीज़ों को बतलाते हैं। अतः सर्वथा सभी प्रकार से जो है चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं, ऐसा कदापि नहीं है। आपको प्रयास करना चाहिए, आप अपने परिश्रम के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कुछ भी करने में सर्वथा समर्थ हैं, इसीलिए कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अतः आप किसी भी प्रकार से जो है भगवान के ऊपर आलंबित होकर के ना बैठें, अपना कार्य करें एवं जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें, परिश्रम करें। भाग्य का साथ हो सकता है आपके लिए ना हो, किंतु वहाँ पर आप अपने परिश्रम के दम पर जो है अपना भाग्य निर्माण कर सकते हैं। भाग्य की प्राप्ति के लिए हम कुछ उपाय जो कि ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही बतलाए जाते हैं उनको करके जीवन को और भी ज़्यादा अथवा आगे आने वाले समय को और भी ज़्यादा सुगम बना सकते हैं। हमारा आने वाला समय जो है इस प्रकार से है, यह ज्योतिष शास्त्र बतलाता है। अब यदि हम उसके अनुरूप कार्य करते हैं तो निश्चय ही हमें फल की प्राप्ति होगी। यदि उस प्रकार से हमारे कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है तो वहाँ पर आपको तदनुरूप फल कदापि प्राप्त नहीं होगा। जो उपाय बतलाए जाते हैं शास्त्र में वह शुभता में वृद्धि अथवा अशुभता शमनार्थ ही शास्त्रों में उपदिष्ट हैं। इस विषय पर भी मैं जो है आपको एक वीडियो देने का प्रयास करूँगा। वर्तमान के लिए इतना ही। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, एवं इस वीडियो के आधार पर यदि आपके कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।